LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. प्रधानमंत्री का रिएक्शन गौरव जी, बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा टेबल रही थी, उनके पास पीएम पहुंचे और उन्हें अच्छे बजट के लिए बधाई दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अच्छे बजट के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, आपने बहुत अच्छा बजट पेश किया। पीएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है क्योंकि बजट बहुत अच्छा है। यह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। अब मेरा एक बहुत बड़ा फियर है, प्योरली इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैं आपसे जान, इनफैक्ट जैन जी आपसे जानना चाहूंगा, प्योरली इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, किसानों को क्रेडिट लिमिट 5 लाख से 3 लाख से 5 लाख, एमएसएमई को भी क्रेडिट कार्ड्स, क्या हम क्रेडिट इकोनॉमी की तरफ नहीं जा रहे हैं? ये मेरा एक एप्रीहेंशन है। अब सुबह वही बात दोबारा रिपीट करेंगे, हर चीज के दो पहलू हो सकते हैं, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। नहीं, लेकिन क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम द लॉजिक ऑफ मुद्रा लोन्स, जिसके लिए बकायदा कुछ मैनेजर्स ने मुझे बोला था ये मुद्रा नहीं मुर्दा लोन है। मैं उस चीज को अवॉइड करना चाह रहा था कि ये चीज अभी तक उठी नहीं है, बट ये मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव स्टेप है। वो अलग देखिए, उसका रीजन क्या है? अल्टीमेटली आपको एग्री प्रोडक्ट को या एग्रीकल्चर को आपको उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट मेरे बजट को जितना मारेगा, आप टैक्स स्लैब कम करिए या ज़्यादा करिए में फर्क नहीं आएगा, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को ऊपर उठाना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, नहीं तो हमको दोहरी मार पड़ेगी। दोहरी मार कैसे पड़ेगी? हमें ये चीज़ें इंपोर्ट करनी स्टार्ट करनी पड़ जाएगी। अभी हम सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली अर्बनाइजेशन होने से एग्रीकल्चर सेक्टर को कहीं ना कहीं पीछे रखा जा रहा है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी बात गौरव, जो हम शायद बात नहीं कर पाए, मैं इनफैक्ट सर आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, 100 जिलों में करीब 1.7 करोड़ किसानों का फायदा, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये बात जो जैन साहब भी कर रहे थे कि देखिए, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है, अभी तक है 15-16% उसका कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट है, 50% के करीब वो एम्प्लॉयमेंट देता है, और बाकी के भी जो क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कृषि क्षेत्र पर डिपेंड करता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में किसानों, वहाँ पर अगर इनकम कम होती है तो वो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। तो ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने भी दिखाया था कि आपको कृषि क्षेत्र को उठाना पड़ेगा, तभी आप जो आपकी ग्रोथ रेट है, जो हमारे सीए ने भी कहा है कि 8% 10 साल तक होगी, तभी आप विकसित भारत 2047 में ले पाएंगे। और उसके साथ ही जो आप अगर जोड़कर देखेंगे, मध्य क्षेत्र की बात, मध्यम वर्ग की बात कर रहे थे कि किस प्रकार से इनकम टैक्स में, मैं मानूंगा कि पिछले, अगर ये 12वां या 11वां बजट माना जाए मोदी सरकार का, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इनकम टैक्स में जो स्लैब में हुआ है, पहली बार इतना बड़ा हुआ है, और इसका रिजल्ट एक बहुत पॉजिटिव आएगा। इसका क्योंकि आलोक चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए आपने जब ये बात, सर आपको याद है, मैं एक कमेंट लेना चाहता हूं आलोक जी से, क्योंकि आलोक जी पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, व्यंग भी लिखते हैं। आलोक जी, दिल्ली चुनाव है जी, कितना बड़ा असर आप इसका देखते हैं दिल्ली चुनावों पर? सर डेफिनेटली अब उनको कहने के लिए हो गया कि जितना केजरीवाल जी ने मांगा उससे ज्यादा दे दिया, और मतलब हम ज्यादा दे सकते हैं, ये हमारे पास आओ, हम डबल इंजन है। एग्जैक्टली, डबल इंजन का आशय ये है। हाँ। डबल इंजन का आशय ये है कि हमारे पास ही वो ताकत है कि वहां से और यहाँ से आप दे सकते हैं, हम दोनों जगह से दे सकते हैं। डिफेंसिव, जो डिफेंसिव लगता है इसका इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा। मैं आपको एक बैकड्रॉप बताता हूँ। मुंबई में टेरर अटैक हुआ, उसके बाद वापस कांग्रेस की सरकार आई। अब मुझे बताइए इसमें कुछ इम्पैक्ट होगा? ये टॉकिंग पॉइंट्स बनते हैं, डिबेटिंग पॉइंट्स बनते हैं, नैरेटिव बिल्ड होता है उससे। एक्चुअल में नीचे जाके रिजल्ट क्या आता है वो तो बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है, लेकिन कहने का मौका मिलता है भाई आपने ये किया, आपने नहीं किया। अच्छा, मतलब नैरेटिव बिल्डिंग में इससे मदद मिलती है, नैरेटिव बिल्डिंग में मदद मिलती है, और उस नैरेटिव बिल्डिंग में बिहार में सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। मिल गई ना, बिहार में सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। खुद मनीष तिवारी यहाँ पर कमेंट करके गए। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही ये बजट आ रहा था तो आलोक जी मुझे बोल रहे थे बिहार के लिए तो बहुत सारी चीजें आ रही है, बिहार के लिए एक बार गिना देते हैं अपने दर्शकों को। गौरव ने अभी बोर्ड पे लिखा था बिहार के लिए क्या क्या हुआ है, आप नोट करते चलिए, क्योंकि ऐसा नहीं है ये बजट सबका है और पूरे देश का बजट है, लेकिन बिहार पे जो फोकस है, पहला बिहार मखाना बोर्ड, दूसरा बिहार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, तीसरा पटना आईआईटी में विस्तार,
चौथा, बुद्ध सर्किट की हम बात कर रहे हैं, उसका बुद्ध सर्किट, बुद्ध से जुड़े जो जिस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र है उनका विकास, और फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। ये वो चीजें हैं जो सीधे सीधे बिहार में इंपैक्ट ला सकती हैं, यानी हमें पता है। लेकिन ये बिहार की बात है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो केजरीवाल जी ने जो डिमांड किया था उससे कहीं गुना ज्यादा यहां पर हो गया है। ये खबर अभी हमने आपको दिखाई है। बैक टू जैन जी। जैन जी, अब जो मिडिल क्लास है उसकी जो शिकायत है इससे दूर होगी? बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ मैं इनफैक्ट मैं जितना कंप्लेंट पिछली बार कर रहा था बजट को लेकर, इस बार मैं बहुत ज़्यादा खुश होकर वापस नहीं, जाऊंगा। मैं इसका एक और कारण बताता हूं, या आप उस पर आप बताइएगा, अपनी बात रखिएगा। इस सरकार ने टैक्स को लेकर, खासकर डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर पिछले 4-5 सालों में या 7 सालों में कुछ किया नहीं, तो हम भी बड़े रेजिस्टेंस हो गए थे, यार ज्यादा उम्मीद मत कर लो, पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी। और आज एकदम कहते हैं भानु एकदम छप्पर फाड़ के जो दे दिया। कल शाम को भी जब मेरी आपकी बात हुई थी तो आप ये बोल रहे थे ज्यादा आप उम्मीदें मत लगाइए, क्योंकि उम्मीद खत्म हो गई नहीं, थी, बट लेकिन इस बार छप्पर फाड़ के दे दिया। अगर इस बार ना करते ना तो आप ये मान के चलिएगा कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो कट हो रही थी हर चीज से।